हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ, तू बैठ जा नीचे। चलो भैया। हाँ। ओ, कर शुरू भैया। कर दिया चालू। हाँ भैया, राम राम सबसे पहले तो सबको। ठीक है। कल बातें हुई थी हमारी थोड़ी सी चैप्टर के साथ, खत्म हो गया। अब मैंने कहा एक चैप्टर जो बचा हुआ है टाइम स्पीड, ये बाद में पढ़ेंगे। और आज शुरू करेंगे हम वॉल्यूम थर्ड। हाँ। अरे रुक जा। हाँ तो मैंने कम बना किया। मैंने तो कहा जो बच रखा है वो बाद में पढ़ेंगे। अब सुनो, किसी को ये है कि सर बाद में नहीं पढ़ना, मुझे तो पहले ही पढ़ना है, तो पहले ये चैप्टर आते हैं तुम लोगों को, पढ़ने तो सारे ही हैं भाई। चाहे बाद में पढ़ो या पहले पढ़ो, बात एक ही है। तो जो चीजें बच रखी है वो अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं एडवांस मैथ। पहली बात तो ये, अब कोई बोलेगा नहीं मेरा ये रह रखा है, मेरा ये रह रखा है, सबसे लास्ट में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये भी हो रह ही रहे हैं। अभी कहाँ हो गए हम लोगों के? पहली बात। दूसरी बात, सीट आपको कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी। ठीक है? रुक जा भाई, जितना पढ़ा है वो पढ़ लेगा, उसमें निहाल हो जाएगा। ठीक है? कोई बोलेगा नहीं 2 दिन तक सीट नहीं मिलेगी, आज कल सीट मिलेगी परसों। ठीक है? दूसरी बात, ऑनलाइन वालों तुम्हारे 5-6 चैप्टर तो अपलोड है, बाकी आपके अपलोड हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। दूसरी बात समझ में आ गई? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास से आने वाले 80 दिन चलेगी क्लास। 80 दिन का मतलब है 80 घंटे। यदि 2-2 घंटे की क्लास रहेगी तो 35 से 40 दिन में पूरी हो जाएगी। यदि 1-1 घंटे की क्लास रहेगी तो 80 दिन एडवांस में चलेगी। किसी भाई ने मेरी क्लास में, चलती हुई क्लास में मोबाइल चला लिया, आज के बाद बता रहा हूं, इतने दिन तो क्योंकि हमने नॉर्मली लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोबारा पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास से थोड़ी देर से, अभी से किसी भाई ने मोबाइल चलाया, उस भाई का मोबाइल मैं 7 दिन तक जब्त करूंगा। कुछ भी कर लेना आप, 7 तो ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा रियायत दे देते हैं। 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन। 3 दिन तक मैं उसका मोबाइल जब्त करके रखूंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर दूसरी, बेटा जितना पढ़ाया है आज की क्लास में, कल आते ही किसी भी भाई से पूछूंगा। जिस भाई ने बताया नहीं वो उस दिन की क्लास नहीं लेगा। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है। ठीक है? मोबाइल के बगैर आप नहीं रह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले लिखी है मैंने। नहीं बताओगे तो क्या होगा सर, बाहर ही तो निकालेंगे हम, तो निसलने चले जाएंगे उठकर, है ना? क्लास नहीं लेगा वो भाई उस दिन की, मेरी गारंटी। क्लास लेके दिखा देना किसी भी भाई का। रोज 5 बच्चे क्लास से बाहर जाएंगे, मेरी गारंटी, क्योंकि कुत्ते की पूंछ सीधी थोड़ी होती है कभी। तुम पढ़ के आओगे नहीं, मुझे पता है, तो बाहर तो भेजूंगा मैं। तो रोज 5 बच्चों का टारगेट रहेगा। कौन से वो 5 बच्चे होंगे? और ये मत समझना कि कल पढ़ाया वही पूछूंगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस भी तो बढ़ता जाएगा। किसी भी भाई का किसी भी दिन नंबर आ सकता है। क्यों? इसका रीजन सुनो। हमारे मैथ के 2 पार्ट है, एक वॉल्यूम फर्स्ट, एक वॉल्यूम सेकंड, जिसे हमने नाम दिया अर्थमेटिक, दिया है। और दूसरा कौन सा है? एडवांस। भैया आपको लाखों बच्चों को पीछे छोड़ना है, मेरिट में शामिल होना है ना, तो ये चैप्टर सही कर लेना। अर्थमेटिक तो सबके सही होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। प्रतिशत, साधारण ब्याज, नंबर सिस्टम, चक्रवर्ती ब्याज, लगभग बच्चों के सही होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करता है। बच्चा फंसता है तो कहां फंसता है? एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के क्वेश्चन टफ आते हैं क्या? नहीं, इससे तो बहुत इजी आते हैं, लेकिन वो पर्सन इजी तब बनेंगे जब आपको उसकी थ्योरम याद होगी, उसके फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले और थ्योरम आपको याद करने पड़ेंगे। यदि तुम नहीं पढ़ते हो, रोज रोज 1 घंटे की क्लास होती है, घर जाके पढ़ोगे 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ध्यान रखना, 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। क्लास के क्लास में याद हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन तुम लोगों की कमियां ये रहती है कि तुम घर जाके उठाते ही नहीं हो बेचारी कॉपी को। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा मोबाइल मत चला लेना गलती से भी। किसी का कोई इमरजेंसी फोन आ रहा है, आप उठ के बाहर जाके बात कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा किसी को, लेकिन क्लास में मोबाइल दिख गया मुझे आज से 80 दिन तक, बेटा खेल नहीं है उसकी। दूसरी बात, जितना पढ़ाया है किसी भी भाई का नंबर आ सकता है। बहाने मत बनाना कि सर कल नहीं आया था। क्या नहीं आया था? कल। और ये बहाना बना दिया किसी भाई ने, उसी दिन उसका ऑनलाइन कोर्स मैं हटाऊंगा।
क्या कोर्स हटाऊं? क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से मतलब क्या है फिर तुम्हें क्यों जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑनलाइन कोर्स की। तुम कल तो आए नहीं थे तो तुम पढ़ोगे हो नहीं, तो ऑनलाइन क्यों रख रखा है मोबाइल में? हमारा क्यों 200-300 रुपए का तुम खर्चा करवा रहे हो? एक ऑनलाइन कोर्स चलने का मतलब है 300 से 350 रुपए का खर्चा आता है कोचिंग के, बैंडविड्थ लगती है। आप जो वीडियो देखते हो उनके इतने वीडियो देखोगे 300 200-300 रुपए का खर्चा आ जाता है बैंडविड्थ का। तो मैं हटवा दूंगा ना, तुम देखते ही नहीं हो, तो ये बहाना तो बनाना ही मत। इससे ऐसा तो बाहर ही चले जाना क्लास से उठ के, वरना ऑनलाइन कोर्स हट जाएगा आप लोगों का, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा एडवांस मैथ पढ़ के और फिर फेल हो जाए ना भाई। इसके लिए आपके बराबर मेहनत जरूरी है। अब सर अभी तक हमने पढ़ा था ना, वो शादी के पहले की बातें थी, मजे मस्ती में अरे पढ़े थे ना। अब शादी के बाद की बातें शुरू होने वाली है ना। और शादी के बाद की बातें आपको पता ही है, यही लाइफ बनाती है। शादी होने के बाद कई चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में भी। आप अभी तो आपको पता है, अब तुम 25-26 साल के लगभग मान लो, एवरेज बच्चा मान लो, एक दो को छोड़कर, जो उम्र तुम्हारे पैसा कमाने की ना, उस उम्र में तुम तैयारी करने बैठे हो। सुनना एक बार, नौकरी लगने की उम्र थी तुम 19, 20, 21, 22 साल, जिसमें तुमने खूब मस्तियां करी थी। ये 25 साल के बाद उम्र हो जाती है आदमी की पैसे कमाने की, जिसमें तुम तैयारी करे और अभी पता नहीं तुम्हारी जॉब कब लगेगी, तुमने यदि लखन से ही नहीं रखे तो। ठीक है, तो इतनी लापरवाही तो हम लाइफ में करके आ ही चुके हैं। अब और लापरवाही करोगे तो चीजें और बड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अब जो बातें होने वाली है, मैंने कहा था शादी के बाद की बातें होने वाली, यही लाइफ को संवारने वाली है। ध्यान रखना, शादी होने के बाद आदमी में कितने चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत चेंज हो जाते हैं सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब बात करते हैं सर, सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात है, पहला टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्री, जिसे अपन कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। सर ज्यामिति में कितने टॉपिक आएंगे? सबसे पहला टॉपिक आएगा रेखा और कोण। मैं भी इस पहले सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं, क्या क्या पढ़ेंगे। रेखा और कोण। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में बहुभुज। बोलो क्या पढ़ोगे? बहुभुज। सर ठीक है। तीसरे नंबर पे त्रिभुज। बेटा इतना अच्छा पढ़ा दूंगा एडवांस में, इंडिया की कोई भी एग्जाम दे लेना, फंसोगे नहीं, लेकिन कंडीशन ये है घर जाके पढ़ना है। चौथा चतुर्भुज। पांचवा आएगा सर वर्त। छठवा आएगा क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन। अगला जो आएगा वो आएगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। जो आप ग्राफ पढ़ते थे ना 9वीं 10वीं क्लास में, ग्राफ बनाया होगा, वो ग्राफ आता है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। क्षेत्रफल और आयतन आप जानते हो। तो बताओ ये बात, ये सारी चीजें किसे कहते हैं? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में इतने टॉपिक आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद जो हमारा शुरू होगा, ज्योमेट्री के बाद शुरू होने वाला है सर हमारा बीजगणित, एलजेब्रा। क्या शुरू होगा? बीजगणित, जिसे कहते हैं अपन एलजेब्रा। बीज गणित में 3 टॉपिक पढ़ते हैं बस। जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे जो फॉर्मूले है ना एलजेब्रा से हैं। अभी तक तो हमने बस छोटा सा यूज किया था, पूरा डिटेल में तो अब पढ़ेंगे उन फॉर्मूलों को। इसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम व्यंजक, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो व्यंजक कहलाते हैं। एक कहलाएंगे हम बहुपद और एक कहलाएगी समीकरण। तो बीज गणित में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, व्यंजक, बहुपद, समीकरण। अभी आपको नहीं पता व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होती है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। समीकरण आपके 2 है टॉपिक, समीकरण में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम रेखिक समीकरण। बताओ कौन सी समीकरण? रेखिक। एक पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण? द्विघात। नाम सुना है धराचार्य सूत्र? वो धराचार्य सूत्र किस में आएगा बताओ? द्विघात समीकरण में। ये बात करी हमने एलजेब्रा बीजगणित की, ये बीजगणित में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। बीजगणित के बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का नाम सुना है? साइन थीटा, कोस थीटा, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपसे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में ही हम, इसी में अगला पोर्शन होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जिसे हमने नाम दिया है ऊंचाई व दूरी।
ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें, एक तो त्रिकोणमिति और एक ऊंचाई और दूरी। ये पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति में। अब आगे आते हैं, सर त्रिकोणमिति पढ़ ली तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। बताओ सांख्यिकी क्या होती है भैया? क्या होते हैं? मादे मादिका बहुलक, नाम सुना है? ये वो चैप्टर था जो 10वीं में आपको पास करवाता था, मादे मादिका और बहुलक। मादे मादिका और बहुलक, ये हम किस में पढ़ने वाले हैं? सांख्यिकी में। ठीक है, अब आ जाओ, सांख्यिकी के बाद में पढ़ेंगे हम श्रेणियां, जिसे हम श्रेणी भी कहते हैं। श्रेणी पढ़ेंगे, वैसे तो 3 होती है लेकिन आपके सिलेबस में 2 है, एक तो समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर। होने में हरात्मक भी होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। और तीसरा एंड फाइनल पढ़ेंगे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, दंड आरेख जिसे हम कहते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, दंड आरेख जिसे कहते हैं अपन, पाई चार्ट। दंड डीआई का एक छोटा पार्ट होता है पाई चार्ट, जिसमें हमें एक सर्कल बना के एक पर्सन पूछता है, कभी कोई रेखा का बना के फिर पर्सन पूछता है। अब सर कहां कहां से पर्सन पक्का आएंगे? इस टॉपिक से, रुक जा भाई, इस टॉपिक से 2-3%, इस टॉपिक से 2-3%, इस टॉपिक से, इसमें से भी इस द्विघात समीकरण पे पक्का पर्सन आएगा। और बताओ किससे? क्षेत्रफल और आयतन से, इनसे पक्के पर्सन आने वाले हैं। समझ गए हो मेरी बात? अब हाँ भाई, बीच में क्या बोला? एक मेंसुरेशन, क्या कहते हैं हिंदी में मेंसुरेशन को? इंग्लिश इतनी आती है तुझे? ना आती है तभी तो मेंसुरेशन बोल रहा है। एक बार मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? है नहीं पता मेंसुरेशन को? क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। लिख लो इन सिलेबस को, फिर आगे शुरू कर दो। पानी की बोतल। हाँ पीडीएफ डलवा देंगे, बोल तो दिया भाई।
4 नंबर पे क्या लिखा है? रेखा, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, क्षेत्रफल, आयतन, निर्देशांक, ज्यामिति। लास्ट क्लास है और भी क्लास है? रीजनिंग की बच रही की तुम्हारी? हुआ सर सबका? अब सुनो, आपके बताओ कितने पार्ट पढ़ने वाले हैं हम? देखो पहले तो एक पार्ट तो पूरा किसका है बताओ? ज्योमेट्री का। एक पार्ट तो ज्योमेट्री में ये चीजें आएंगी। एक पढ़ेंगे हम एलजेब्रा का पार्ट, एक पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, एक पढ़ेंगे स्टैटिक्स में ये चीजें आएंगी, एक पढ़ेंगे हम डीआई। एक एक पार्ट को उठाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट जो है और सबसे जो अच्छा पार्ट जिसे पढ़ने में मजा आएगा वो बताओ कौन सा है? ज्यामिति। वैसे सारे टॉपिक में पढ़ने में मजा आएगा, हर टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। सबसे फर्जी चैप्टर है ये। फर्जी का मतलब सबसे आसान। इनमें जो सबसे आसान है ना वो इधर वाले बहुत आसान है। एक दिन में भी पढ़ा दो ना इनको 2 घंटे में, तो भी आप बहुत अच्छे से कराओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इन पे मुझे मेहनत करनी है और कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी बेटा, ये वाली अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना। इन कंडीशन को छाप लो, कहीं ना कहीं छाप लो इसको। छाप लिया? चलो आ जाओ। सबसे पहले सर त्रिकोणमिति के आगे क्या लिखा हो? तू संजय सर लिख ले, बेड़ा पार हो जाएगा तेरा ना। पूजा गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, अब सुनो, पहला नाम लिखा मैंने, बोलो क्या नाम लिखा? ज्यामिति। ज्यामिति लिखा? बोलो ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। नाम सुना? ज्योमेट्री सुना होगा। अब एक बात बताओ कि ये ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री कोई काम आती है आपके डेली लाइफ में? रोज कोई काम आती है? आती है? रोज काम आती है? रोज नहीं आती काम, फिर क्यों पढ़ाते हैं? हमें बावले हो रखे हैं ना। अकबर, बाबर, हुमायूं काम आते हैं? नहीं आते बेटा। मैथ है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, सुबह जब उठते हो ना और रात को सोते हो, रात को सपनों में भी मैथ काम आती है। मैथ होती नहीं ना आपकी जिंदगी नहीं होती। क्या टाइम हो गया भाई? टाइम बताना एक बार। 11:21। कैसे पता चला 11:21 हुई? अभी तो बोल रहे हो टाइम काम ही नहीं आती। रोज हर सेकंड काम आती है। समझ रहे हो मेरी बात? आज कितनी तारीख है? आज कौन सा वार है? आज सर्दी ज्यादा है। मौसम विभाग, हमने सैटेलाइट छोड़ा। अरे छोड़ा या नहीं छोड़ा? हम ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे पीछे हैं? बोलो। ग्रीनविच रेखा से हम कितने घंटे पीछे हैं? 5.5 घंटे। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मकर रेखा कहां? भारत से गुजरती है। मकर रेखा कहां से गुजरती है? हम कितने देशांतर पे है? राजस्थान कितने अक्षांश पे है? एक देशांतर चलने पर समय में कितने मिनट का फर्क आता है? 4 का या 6 का? कैसे पता चला? ये सब मैथ का, सब खेल मैथ का है। मैथ नहीं होती, ये ज्योमेट्री नहीं होती, न टाइम पता चलता, न दिनों का पता चलता, न वार का पता चलता। सब खेल किसका है बताओ? ज्योमेट्री का। दिन, वार, सर्दियां, गर्मियां कुछ भी नहीं आती है। सब खेल बताओ किसका है? ज्योमेट्री का। इसीलिए जब मैं ज्योमेट्री का संधि विच्छेद करता हूं ना, तो ज्योमेट्री का संधि विच्छेद होता है यार जियो प्लस मेट्रोन। जियो प्लस मेट्रोन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रोन मतलब मापना। पृथ्वी को मापना बताओ क्या कहलाती है? ज्योमेट्री। मापना, पृथ्वी को मापना ही क्या कहलाती है? ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो सब खेल ज्योमेट्री के हैं। ठीक है भाई। चांद सूरज के कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है? कोई बोलेगा नहीं, मेरा भाई जवाब देगा। सूरज चांद के लगाता है या चांद सूरज के लगाता है? हाँ, कोई भी लगा सकता है। चल रुक जा।
पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता ही है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कितने दिनों में लगाती है? 365 पूरा। हाँ, ज्यादा है थोड़ा सा, कितना है लगभग है? जितने भी ग्रह है वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाती है? जितना भी टाइम है आपको पता है। आपको कैसे पता चला? ये सब सिर्फ खेल किसका है? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का काम होता है डाटा को एकत्रित करना, डाटा देना, पृथ्वी को मापना। डाटा एकत्रित हो गए, अब बताओ ये पृथ्वी के बारे में बताएगा कौन? कौन से गुरुजी बताएंगे? ज्योग्राफी वाले। और ज्योग्राफी नाम सुना आपका? एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी को क्या कहते हो? भूगोल। और यदि ज्योग्राफी का संधि विच्छेद करोगे ना तो जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब मापना, तो पृथ्वी को मापना। तो कार्तिक सर आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वो आपको अक्षांश, देशांतर, ग्रीनविच रेखा, सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह, छोटा बड़ा, ये बताते आएंगे। उन्होंने नापा थोड़ी है भूगोल वालों ने, नहीं। वो कहां से लेके आए हैं डाटा को? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री वाले, मैथ वाले जितने भी विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने डाटा को एकत्रित किया और वो डाटा एकत्रित होकर ज्योग्राफी में भेज दिया। फिर ज्योग्राफी वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं। पृथ्वी को मापना नहीं, पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। तो ज्योग्राफी होती नहीं ना तो मेरी लाइफ ही अधूरी होती, ध्यान रखना। पहले पुराने टाइम में कहाँ पता चलता था उनको दिनों का? वो तो सूरज का अंदाज देख के बताते थे ना। जैसे जैसे टाइम बिल्डअप हुआ, ज्योमेट्री स्ट्रोंग हुई, मैथ बिल्डअप हुई, चीजें और स्ट्रोंग होती चली गई। देखना थोड़े दिनों में, अभी सेकंड तक तो आ गए हम लोग, आ गए ना सेकंड तक। तो एक सेकंड में आज तक आ गए। एक कोई मुन है, एक सेकंड में कितने पल होते हैं? 100 पल। मैंने पहले, अब थोड़े दिनों बाद में देखना, आने वाले टाइम में समय पलों में भी चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्योमेट्री बिल्डअप होगी, अच्छी होगी, विद्वान और अच्छे मिलेंगे, अच्छी खोपड़ियां जाएगी, टाइम के साथ पक्का छेड़छाड़ होगी। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा खेल ज्योमेट्री का है। ये वर्त के, त्रिभुज के, चतुर्भुज, इतना ज्ञानी हमें बनना नहीं है। हमें ज्ञान इतना रखना है कि ज्योमेट्री का काम क्या होता है, ज्योग्राफी का काम क्या होता है। ज्योमेट्री हमारी डेली लाइफ में क्या काम आती है, इन सबको लिखो। फिर शुरू करते हैं ज्योमेट्री। लिखो, पर्सन आते हैं, ज्योमेट्री और ज्योग्राफी। ज्यादा ना बोलियो, हत्ते मत चढ़ियो कभी। अब बहुत मैथ की सबसे प्यारी चीज शुरू हुई है, ध्यान रखना। और आप कहोगे थोड़े दिनों बाद में, सर जो ईमानदारी से घर जाके पढ़ेगा वो कहेगा सर ज्योमेट्री से तो इजी को चीजें ही नहीं है, एडवांस मैथ से। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा में कितने जोर आते हैं? अरे आते हैं या नहीं आते? है ना? क्यों जोर आता है? 6 वर्ड है, साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। 6 चीजों को पढ़ने में जोर आता है तुम लोगों को, बताओ। और कुछ भी नहीं है उनकी जगह। ये जीडी में एडवांस मैथ आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर आएगा। विकास मीना, क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर आएगा। इसके अलावा जीडी में एडवांस मैथ नहीं आती। क्या कह रहा है? बोल ज्ञानी, बोल बोल बोल। ज्ञान तो क्या देना, ज्ञान नहीं देना चाह रहा। करे शुरू भैया? पक्का? चलो ठीक है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बताओ, ज्योमेट्री में पहला हेडिंग क्या नाम डाला था? बताओ। ज्योमेट्री में रेखा, बिंदु, कोण, यही डाला था। चलो पहली हेडिंग डालो। पहला चैप्टर शुरू हो रहा है ज्योमेट्री का। करें शुरू? आ जाओ सर। पहला टॉपिक ज्योमेट्री का जिसका नाम है बिंदु, रेखा और कोण। कोण, ये कोमल कौन है? कोमल किसके? कौन इतनी शिद्दत से कोमल को चाहता है? किसके मुंह से निकला कोमल का मुखमंडल? कौन है कोमल? अरे सुधर जाओ ऐसे, है ना? बिंदु, रेखा, कोण। सबसे पहला सर बात करता हूं बिंदु।
बिंदु। मैं ना सुनो, क्लास में 4-5 आवाज पहचानने लग गया हूं। जैसे अभी जो आवाज आई थी ना कोमल, उसको मन पता है किसने बोली थी, तो लपेटे में मत आ जबरदस्ती, है ना। 5-7 बच्चे जिनकी तो आवाज पहचानता हूं मैं। चलो चलो, सबसे पहले नाम आया बिंदु। क्या होता है बिंदु? अब ये देखो, बीच में ज्ञान नहीं बता रहे हैं, पॉइंट। मैं इंग्लिश में नाम नहीं पूछ रहा, का पॉइंट सर बिंदु होता क्या है, मैं बिंदु पूछना चाह रहा हूं। बिंदु की डेफिनेशन लो भाई, बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले जब बीटेक करने गए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो पर्सन पूछ, फिजिक्स चलती थी, तो मेरे से पर्सन पूछा खड़ा हो, इंग्लिश चलती है सारी, टीचर ने खड़ा किया कि बताओ फोर्स क्या होता है। मैं सर फोर्स बल होता है, और क्या होता है। तो तुम वो बात कर रहे हो, डेफिनेशन बात कर रहा हूं मैं, बिंदु होता क्या, डेफिनेशन क्या। हाँ, छोटी सी टिमकली क्या होता है बिंदु? बिंदु की यदि किताब में डेफिनेशन जाओगे, पहले देखो, बिंदु आते ही दिमाग में यही पिक्चर बनती है। पिक्चर तो बनाते हो ना आप अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, वो तो बहुत अच्छे से बनाते हो। न तो लंबाई, ये किताब की डेफिनेशन, न तो लंबाई, ठीक है जी, न चौड़ाई, न लंबाई, न चौड़ाई और न ऊंचाई, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई और न त्रिज्या। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, ऊंचाई ना हो, त्रिज्या ना हो, वो क्या कहलाता है? बिंदु। रुक जा थोड़ी देर, रुक जा थोड़ी देर रुक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किताब की जो डेफिनेशन है, बताओ सही है या गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? रीजन ये होता है, आप कितना भी महीन से महीन पॉइंट बना दो, पेंसिल की टिप से बनाया गया कोई मार्क होता है, वो पॉइंट कहलाता है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में जरूर आएगी। तो ये जो किताब की डेफिनेशन होती है, ये हमेशा क्या होती है? गलत। ऐसा होता ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन अभी तक फिक्स बनी ही नहीं है, ध्यान रखना। आप बस इतना ध्यान देना कि सर बिंदु की जब डेफिनेशन बनी ही नहीं, तो बिंदु काम क्या करता है? ध्यान से सुनना है अभी, बिंदु का काम, ये ध्यान रखना आपको। बिंदु का काम क्या होता है? सर ये एक बताओ, कौन सी आकृति होती है? अरे कौन सी आकृति है? वर्त। वर्त के यहाँ क्या होता है? बताओ, केंद्र। केंद्र को किससे लिखता हूं? ओ से। बताओ, केंद्र की स्थिति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? बिंदु का। यदि मैं इसको यहाँ ऐसे ही बना देता और मैं सिर्फ ओ लिख देता, बताओ बता सकते हो केंद्र कहाँ पे है? नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, तब आप बताओगे सर केंद्र आपका यहां पर है। तो बताओ, केंद्र का काम क्या होता है? वस्तु की स्थिति बताने के लिए। बताओ, इस वर्त में केंद्र की स्थिति कौन बता रहा है? बिंदु। तो वस्तु की स्थिति बताना, ये ध्यान रखना, कभी आएगा नहीं जिंदगी में, वस्तु की स्थिति बताना। लेकिन जो यूज है ना आगे, वो देखना आप, वस्तु की स्थिति बताना, ये काम होता है। बताओ किसका? बिंदु का। बताओ, ये त्रिभुज है आपका, मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी है, इस BC पर कोई बिंदु P है। अब सर ये बिंदु P कहां है, वो बताने के लिए बताओ कौन आएगा? बिंदु। ये बिंदु बताएगा P यहां पर है। तो किसी भी व्यक्ति की वस्तु की स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिंदु का। बस ये ध्यान रखना आप बिंदु की बात। बताओ, बिंदु पढ़ लिया। बिंदु के बाद दूसरा नाम क्या है? बताओ, रेखा। क्या होती है रेखा? ध्यान से सुनो, धर्मेंद्र वाली रेखा नहीं कह रहा मैं, मैथ वाली रेखा। इधर आओ। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। रेखा क्या होती है? ध्यान देना, एक दूसरी डेफिनेशन और बता रहा हूं रेखा की। इधर आओ, एक डेफिनेशन तो आप जानते हो। बताओ, एरो कितनी तरफ लगाए मैंने? 2 तरफ। एरो का मतलब होता है, आपने वो तीर देखी है ना, आगे ही एरो होता है तीर के, तो बताओ उस तीर को आपकी हिम्मत है उतनी दूर फेंक सकते हो। एक ही तरफ एरो लगा हुआ है तो एक ही तरफ जाएगी। तो तुम बताओ, यहां एरो एक तरफ लगा हुआ है या 2 तरफ लगा हुआ है? तो इसको पकड़कर तुम कहां तक ले जाके जा सकते हो? अनंत तक। बताओ, इसको भी इधर पकड़कर अनंत तक। तो बताओ, रेखा पर एरो एक तरफ लगा हुआ है या 2 तरफ? तो बताओ, एक दिशा में जाएगी या दोनों दिशा में? तो रेखा क्या होती है? जो दोनों दिशा में, कहां तक जाए? अनंत तक। तो जो दोनों दिशा में अनंत तक जाए, वो क्या कहलाती है? रेखा। तो रेखा की पहली बात बताओ, एक दिशा में या दोनों दिशा में? दोनों दिशा में।
तो रेखा की बात हो गई पहली, दोनों दिशा में अनंत की ओर, दोनों दिशा में अनंत की ओर। पहली बात आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो समझ में आ गई। सर रेखा बनी तो बनी किससे? रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? रेखा कैसे बनती है? इस रेखा पर है ना छोटे छोटे बिंदु इतने पास होते हैं कि बताओ किसका निर्माण करते हैं? रेखा का। तो रेखा का निर्माण बताओ किससे हुआ है? अनंत बिंदु से। तो अनंत बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो रेखा पर बताओ कितने बिंदु स्थित होंगे? अनंत, अनंत बिंदु स्थित होंगे। अब कभी कभी रेखा नहीं बोलकर रेखा को कोई प्रदर्शित करेंगे, तो हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? वो साइन क्या होगा रेखा को प्रदर्शित करने का? तुम बताओ। इस पे अनंत बिंदु है, मैंने दो बिंदु मान लिया, एक ए है और एक बिंदु क्या है? बी। तो ए बी के ऊपर रेखा का साइन लगा दो। ए बी के ऊपर किसका साइन लगा दो? रेखा का। यदि रेखा का साइन लग जाए तो बताओ ये किसकी बात कर रहा है? रेखा की। तो बताओ रेखा एक दिशा में जाएगी या दो दिशा में? आपकी मर्जी है। इसको पकड़ के तुम जापान, अमेरिका, थाईलैंड, बैंकॉक कहाँ लेके जा सकते हो? ले जा सकते हो, दोनों दिशा में लेके जा सकते हो। अब आती है सर अगला नाम, जिसका नाम है किरण। ये किरण शाहरुख खान वाली किरण नहीं है, ये मैथ वाली किरण है, ध्यान रखना। अच्छा, पता चल गया तुझे? ये किरण है ना। अब सुनो मेरी बात। किरण के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। अब देखो ध्यान से देखना, तुम बताना एरो एक तरफ गया या दो तरफ गया? दोनों तरफ एरो है तो एक दिशा में जाएगा या दोनों दिशा में? दोनों दिशा। यहां दोनों दिशा में गया, लेकिन यहां दोनों दिशा में गया या एक दिशा में गया? इसको पकड़कर तुम कहीं पे भी ले जा सकते हो, लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते। तो किरण दोनों दिशा में या एक ही दिशा में? तो बताओ किरण की डेफिनेशन बनी एक ही दिशा में। बताओ कहां की ओर? अनंत की ओर। पहली बात, एक ही दिशा में अनंत की ओर। पहली मुद्दा समझ में आ गया? आप कहोगे बिल्कुल। सर दूसरी बात, सर इस पर कितने बिंदु होते हैं? सर छोटे छोटे बताओ कितने बिंदु होंगे? अनंत। तो किरण पर भी बताओ कितने बिंदु स्थित होंगे? अनंत बिंदु। तो किरण भी अनंत बिंदु से मिलकर बनती है, अनंत बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। अब बात आती है सर मैं इसको प्रदर्शित करूं तो प्रदर्शित कैसे करूंगा? वही चीज बताओ कितने बिंदु मानेंगे? दो, एक को ए एक को बी, तो ये ए बी। अब प्रदर्शित करेंगे तो बताओ किरण दोनों दिशा में या एक दिशा में? एक दिशा में, तो ये किरण बन गई। तो दोनों दिशा में है, दो एरो लगे हुए हैं, मतलब किरण की बात कर, सॉरी रेखा की बात कर रहा है। एक एरो बना हुआ है, एक दिशा में बाजार है, तो बताओ किसकी बात कर रहा है? किरण की। किरण पे भी अनंत बिंदु होते हैं, रेखा पर भी अनंत बिंदु। अब आते हैं आगे। सर आगे बात करेगा रेखाखंड की। किसकी बात करेगा? रेखाखंड। तो अगली बात करते हैं। अगली बात हो रही है सर रेखाखंड। अब बताओ जिसकी लंबाई फिक्स होती है, रेखाखंड, रेखाखंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड। अब रेखाखंड होती है जिसकी लंबाई क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे आप कहते हो ना 10 मीटर लंबाई का, 15 मीटर लंबाई का, 10 सेंटीमीटर लंबाई का, 40 सेंटीमीटर लंबाई का। मैं कभी भी कहूं 100 सेंटीमीटर लंबाई का रेखा होगा, किरण होगी या रेखाखंड होगा? जिसकी लंबाई फिक्स हुई 50 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, 100 किलोमीटर, जिसकी लंबाई फिक्स होगी वो बताओ हमेशा क्या बनेगा? रेखाखंड। तो रेखाखंड बताओ अनंत की ओर जाएगा या फिक्स लंबाई होगी? सर बिल्कुल। पहली बात मुझे समझ में आ गई, लंबाई क्या होती है? फिक्स होती है। दूसरी बात बताओ इस पे भी छोटे छोटे कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो बताओ इस पे भी अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। बताओ दूसरी बात समझ में आई क्या? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। सर तीसरी बात, सर इसको प्रदर्शित करूंगा तो कैसे करूंगा? ए और बी, नाम दे दिया ए बी और रेखाखंड का साइन लगा दिया। अब बताओ इसको ये प्रदर्शित करने का साइन होता है। अब मान लो आपके एग्जाम में कोई पर्सन के बीच में ये लिखा हुआ है, तुम बताओ ये पी क्यू रेखा है, रेखाखंड है या किरण है? अरे क्या है? रेखा। कितनी दिशा में जा रही है? दो दिशा में। सर 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 इधर देखो, ये बताओ रेखाखंड है, रेखा है या किरण है? रेखाखंड। लंबाई फिक्स है, ये बताओ किरण। तो ध्यान रखना ये प्रदर्शित करने के साइन होते हैं। तो बताओ सारे वापस बताओ, रेखा कितनी दिशा में जाएगी? रेखाखंड
जिसकी लंबाई फिक्स, किरण एक दिशा में, ठीक है। इन पे कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत। या इनका निर्माण किससे हुआ है? अनंत बिंदु से। तुमने नाम सुना एक त्रिभुज का? प्रश्न पूछा जाएगा त्रिभुज का निर्माण किससे हुआ? रेखा, किरण, रेखाखंड या सभी? रेखा, किरण, रेखाखंड या सभी? तुम बताओ, त्रिभुज होगा, कोई ना कोई लंबाइयां होगी इनकी भुजाओं की, और जिनकी लंबाइयां फिक्स होती है वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो इस रेखाखंड से ही बने हैं आपके सर क्या क्या? त्रिभुज, आपका चतुर्भुज, आपका पंचभुज। अभी लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें। पंचभुज, और ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कहलाते हैं बहुभुज। क्या कहलाते हैं? बहुभुज। तो बताओ बहुभुज का निर्माण किससे हुआ? रेखाखंड से। अपने ज्योमेट्री का जो दूसरा चैप्टर ही है ना, वो बताओ क्या है? बहुभुज है। कहाँ गया चैप्टर? आगे पीछे किसे हो गए? बताओ, पहला तो रेखा कोण जो हम पढ़ रहे हैं, और रेखाखंड से क्या बनेगा? बहुभुज। फिर बहुभुज में ही क्या आएंगे? त्रिभुज, चतुर्भुज। तो यहां तक शुरुआत कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना है ना। तो आ गया हो। तो बात होती है सर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या जितने भी बहुभुज है उनका निर्माण किससे होता है? रेखाखंड से। अब बताओ, बात होती है वर्त। नाम सुना है वर्त? वर्त का निर्माण किससे हुआ? ऐसे बनता है वर्त। बताओ किससे हुआ? किरण से, बिंदु से। रेखा वर्त का निर्माण जो होता है ना, वर्त का निर्माण, वो छोटे छोटे बिंदु इतने पास होते हैं और अनंत बिंदु होते हैं, और ये मिलते मिलते बताओ किसका निर्माण कर लेते हैं? वर्त का। तो ध्यान रखना, वर्त का निर्माण किससे हुआ? अनंत बिंदु से। किससे हुआ? अनंत बिंदु से। अब तुम एक बात बताना, रेखा भी किससे बनी? बताओ, अनंत बिंदु से। किरण भी किससे बना? अनंत बिंदु से। रेखाखंड भी अनंत बिंदु से। रेखाखंड से त्रिभुज बन गए। तो बताओ, ये पूरी जो ज्योमेट्री बनी है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री बताओ किससे बनी है? बिंदु। बिंदु की खुद की डेफिनेशन नहीं है, बिंदु की परिभाषा नहीं है खुद की, लेकिन पूरी ज्योमेट्री बना देता है ये बिंदु। ध्यान रखना, एसएससी जीडी में पूछा गया था कि पूरी ज्योमेट्री, पूरी ज्यामिति का निर्माण किससे हुआ? रेखा से, बिंदु से, किरण से या रेखाखंड से? तो बताओ किससे होगा? बिंदु से। ये दिखाऊंगा मैं अभी आपको बात। तो देखो, ज्योमेट्री बनती नहीं यदि बिंदु नहीं होता। बिंदु की खुद की परिभाषा नहीं है, लेकिन पूरी ज्योमेट्री बना देता है। ध्यान रख लेना। सर बात आती है, एक बार अभी तक एग्जाम के इतिहास में एक बार प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि सर कॉपी या बोर्ड पर किसको बना सकते हैं? रेखा को, किरण को, रेखाखंड को या सभी को? प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना। कॉपी या बोर्ड पर किसको बना सकते हैं? रेखा को, किरण को, रेखाखंड को या सभी को? रेखाखंड को। सभी को नहीं बना सकता। ये बनाए तो है मैंने, बनाए तो है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। बताओ, बात करें ना ऑथेंटिक रूप से कॉपी या बोर्ड पर, ये तो प्रश्न में पूछ लिया जोड़ डाल के। तुम बताओ, रेखा अनंत तक जाती है? नहीं जाते हैं। बोर्ड की औकात तो पता है, यहां से शुरू होगा और यहां खत्म हो जाएगा। बोर्ड की औकात पता है, समझाने के लिए मैंने आपके सामने बनाई है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से ये तो अनंत तक जा रही है, जिसका अंत ही पता नहीं। लेकिन मुझे बोर्ड का तो पता है, यहां से शुरू होगा और यहां खत्म। तो बताओ ये बनेगा क्या? नहीं। कॉपी या बोर्ड पर नहीं बनेगा। बताओ किरण बनेगी क्या? नहीं। ये भी अनंत तक जा रही है, बनेगी क्या? नहीं। बताओ कॉपी या बोर्ड पर बनेगा तो कौन बनेगा? रेखा। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो चलो, रेखा कितनी दिशा में जाएगी बोलो? किरण, रेखाखंड, जिसकी लंबाई फिक्स। रेखाखंड से बने हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज। पूरे वर्त का निर्माण अनंत बिंदु से। पूरी ज्योमेट्री का निर्माण अनंत बिंदु से। सर कॉपी या बोर्ड पर किस किस को नहीं बना सकते? रेखा, किरण को नहीं बना सकते, रेखाखंड को बना सकते। इन सब का निर्माण अनंत बिंदु से होता है। एक बार इनको छापो, फिर आगे चलता है। हाँ? क्या लिखा है यार वर्त को? क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं बना सकते कॉपी में? ये थोड़ी कहा है मैंने वर्त अनंत तक जाता है, अनंत बिंदु से बनता है।
यहाँ से पर्सन बनते नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन यूज बहुत आएंगे जी, बहुत यूज आएंगे, बहुत यूज आएंगे। ईमानदारी से प्रॉपर मेहनत करना, जितना पढ़ाया है उसको उसी दिन पढ़ना बेटा। क्या हुआ लल्ला? ये कौन है? थोड़ी रील कम देखा कर बेटा। कौन है? क्या हो गया है? कौन भाई है? अरे दीपक भाई का कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्यों तुम्हें थोड़ी बताऊं? मैं अकेला हंसूंगा, तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। ये कौन भानु हुआ इतनी धमकी से बोल रहा है? बताना तो पड़ेगा। अरे क्या कह रहा है? बछीड़? मैं ना जूते मारूंगा अब। मैं थक गया हूं तुम्हारी बातों का जवाब दे देके। आते ही सबसे पहले क्या बोला था मैंने? हैं? बाहर गया था तू? तेरे घर का एड्रेस बता देना, मैं घर पे आके बता दूंगा तुझे मैंने क्या बताया था। तू वहीं रहता ना? हाँ। आते ही जो आपके मन में पर्सन थे ना, वो सारे पहले बताए हैं मैंने, क्या क्या पर्सन हो सकते हैं आपके। उसमें तूने जो पहला पर्सन पूछा उसका पहला आंसर है, जाके वीडियो देखना एक बार। तो देख लो, एक टमकी जो है ना पूरी ज्योमेट्री को बनाती है। ये दिखने में टिमकी है छोटी सी, लेकिन पूरी ज्योमेट्री बना देती है। और पूरी ज्योमेट्री बनी मतलब अपन बैठ के अभी बातें कर रहे हैं, टाइम टेबल की बातें करते हैं। मैथ आपकी हर जगह है ना, मैथ काम आती है हर जगह। ठीक है? कभी डिटेल स्टडी करना होता है ना मैथ में, तब पता चलता है। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है भाई। लिख लिया भैया? बेटा रोज पढ़ लेना घर जाके, वरना बाहर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको मैं बाहर भेजूंगा। और पीछे वाले भाइयों, इतने दिन तुम पर्सन पूछते नहीं थे, लेकिन मैं पर्सन जरूर पूछूंगा आपसे। तो ये मत रहना कि सर हमने नहीं पूछा तो आप भी नहीं पूछना हमसे। मैं पूछूंगा तुम लोगों को। हो गया सर सबका? ये हिलाने का काम घर पे किया करो भाई। क्यों डिस्टर्ब करते हो एक दूसरे को भाई? चलो नो डालो, लिखो। लिखा दूं भैया? जल्दी लिखो। ये मैं जो बातें बोली है ना, ये सारी लिखवाऊंगा मैं आपको। चलो नो डालो, लिखो पहली बात। लिखा नहीं क्या अभी?
हाँ भैया, करें शुरू? लिखो, नो डालो, लिखो। वर्त का निर्माण, वर्त का निर्माण अनंत बिंदु से होता है। वर्त का निर्माण अनंत बिंदु से होता है। ये पूरी परिभाषा नहीं है वर्त की, ध्यान रखना। पूरी परिभाषा तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वर्त पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्त एक ऐसा बिंदु पथ होता है, अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, वो चीजें मैं बाद में लिखाऊंगा, है ना। अभी बस आप ये ध्यान रखो, वर्त किससे मिला है? अनंत बिंदु। ये तो थी नोट में पहली लाइन। नोट की दूसरी लाइन लगाओ, एरो लगा के लिखो। पूरी ज्यामिति का निर्माण, पूरी ज्यामिति का निर्माण, पूरी ज्यामिति का निर्माण बिंदु से हुआ है। पूरी ज्यामिति का निर्माण किससे हुआ है? बिंदु से। तीसरा पॉइंट, पूरी ज्यामिति का निर्माण बिंदु से हुआ है। तीसरा पॉइंट, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, और कोष्टक में लिख लो बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, और कोष्टक में लिख लो बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोष्टक में लिख लो बहुभुज का निर्माण, का निर्माण बताओ किससे हुआ है? रेखाखंड से। का निर्माण रेखाखंड से हुआ है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोष्टक में लिख लो बहुभुज का निर्माण बताओ किससे हुआ है? रेखाखंड से। ठीक है सर, अब आ जाओ बोर्ड पे, ध्यान दो। करें शुरू? चलो भैया, अब बताओ, हेडिंग डालो रेखाओं की संख्या। हेडिंग डालो रेखाओं की संख्या। पहला प्रश्न पूछा जाता है, एक बिंदु से कितनी रेखा गुजरती है? देखो, ये एक बिंदु है। करें शुरू? अब इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेगी? अरे कितनी गुजरेगी? अनंत। किसी ने ऐसे गुजार दी, किसी ने ऐसे, किसी ने ऐसे। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे गुजारूंगा, ठीक है भाई गुजार। कोई कहेगा सर ना ऐसे गुजारूंगा। तो एक बिंदु से कितनी रेखा? अनंत। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, एक बिंदु से कितनी रेखा? अनंत। आज के बाद कभी भी कोई प्रश्न आए जिसमें एक बिंदु दिख जाए तो एक बिंदु से आंसर हमेशा अनंत आता है। एक बिंदु से कितनी रेखा? अनंत। ठीक है, एक रेखा से अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखा? अनंत। एक बिंदु से कितने वर्त? एक बिंदु से कितने वर्त? एक बिंदु आते ही आंसर अनंत आएगा। एक बिंदु से वर्त कितने? अनंत। एक बिंदु से त्रिभुज? अनंत। एक बिंदु से चतुर्भुज? अनंत। तो आज के बाद पूछे ना एक बिंदु से कितनी आकृतियां, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? अनंत। एक बिंदु से हमेशा अनंत आकृतियां बन सकती है, ध्यान रखना। तो एक बिंदु दिख जाए ऑप्शन में अनंत पक्का मिलेगा, उसे टिक कर देना। प्रश्न पूछे एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेगी? अरे कितनी गुजरेगी? अनंत। एक बिंदु से कितने समतल गुजरेंगे? अरे कितने? अनंत। एक बिंदु से कितने वर्त? अनंत। अब आते हैं, सर एक परफेक्ट रेखा बनानी है मुझे, एक परफेक्ट रेखा गुजारनी है, तो एक बिंदु चाहिए या दो बिंदु चाहिए? तो एक बिंदु होता तो परफेक्ट नहीं बनती, ऐसे बन जाती, ऐसे बन जाती। लेकिन एक परफेक्ट रेखा के लिए मुझे बताओ कितने बिंदु चाहिए? दो। दो बिंदु होंगे तो आपकी एक परफेक्ट रेखा बनेगी। तो जब कभी भी बात करें ना रेखा की, तो परफेक्ट रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए? दो। तो प्रश्न अगला बनता है, एक बिंदु से अनंत रेखा, तो बताओ दो बिंदु से गुजरने वाली, दो बिंदु से बताओ कितनी रेखा गुजरेगी? एक। या ध्यान रखना आज के बाद कभी भी बिंदु दो है तब मेरी एक परफेक्ट रेखा बनती है। तो कभी पूछे ना आपको रेखा गुजारनी है तो कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? दो। और एक परफेक्ट रेखा के लिए आपके पास दो बिंदु होने चाहिए। अब बात हो गई दो बिंदु की, अब बात होती है तीन बिंदु की। कितने बिंदु की? तीन बिंदु। अब तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक। अब बात होती है तीन या तीन से अधिक बिंदु से, बताओ कितनी रेखाएं गुजरेगी? बताओ बताओ। तीन बिंदु मान लो, तीन की बात कर रहा हूं मैं, तीन बना सकता हूं तीन। अब बताओ इन तीनों से कोई एक रेखा गुजर सकती है क्या? बताओ तीनों से, तीनों बिंदु से बताओ। एक गुजरेगी ऐसे, लेकिन कितने बिंदु से गुजर रही है? दो से।
ए गुजरेगी ए से, बताओ कितने से गुजर रही है? 2 से। तो बताओ 3 बिंदु से रेखा गुजर सकती है क्या? नहीं। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में पक्का आ रहा है, कोई ना कोई क्लास में जो बैठा है ना, आधे से ज्यादा बच्चों के मन में यह आ रहा है कि सर यदि ये तीनों बिंदु एक सीध में होते तो। अब बताओ एक गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती? अब मेन बात यही है कि सर 3 या 3 से अधिक बिंदु बोले तो मैं आंसर हमेशा क्या दूंगा? 0। लेकिन एक कंडीशन में 3 या 3 से अधिक बिंदु है तो बताओ कितनी रेखा गुजर सकती है? 1 रेखा। अरे कितनी गुजर सकती है? 1। लेकिन वो होंगे तब जब तीनों बिंदु एक ही सीध में हो, स्ट्रेट हो, तब एक रेखा गुजर सकती है। और जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु यदि एक ही जगह हो तो वो बिंदु कहलाते हैं सरेख बिंदु। बोलो कौन से बिंदु? सरेख। तो आज के बाद ध्यान रखना, सरेख बिंदु में बार बार काम में लूंगा। सरेख बिंदु क्या होते हैं? कम से कम कितने बिंदु? 3। 3 से ज्यादा बिंदु, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है तो वो कौन से बिंदु कहलाएंगे? सरेख। तुम बताओ ये सरेख बिंदु है तो बताओ इन तीनों बिंदु को तुम क्या नाम दोगे? सरेख या असरेख? असरेख बिंदु। कौन सा? असरेख। असरेख है, असरेख बिंदु। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, टेंशन मत लो तुम, टोक मत लगा देना। ये ये है आपका असरेख बिंदु, ठीक है? असरेख बिंदु, ये असरेख बिंदु। अब तो खुश, ठीक है? तो बिंदु बताओ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सरेख या असर। सरेख बिंदु होंगे कम से कम 3, अभी लिखाऊंगा मैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, सरेख बिंदु। और एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो असरेख बिंदु। अब सुनो मेरी बात, प्रश्न पूछा जाता है बहुभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण, चतुर्भुज का निर्माण सरेख बिंदु से होता है या असरेख बिंदु से? तो बताओ त्रिभुज बनाने के लिए बताओ 3 बिंदु होने चाहिए और तीनों बिंदु एक सीध में होने चाहिए क्या? नहीं। यदि एक सीध में होंगे तीनों बिंदु, यदि बिंदु सरेख होंगे तो एक लाइन तो खींच दोगे, लेकिन दूसरी ऊपर नीचे की लाइन खींच पाओगे क्या? नहीं। तो त्रिभुज का निर्माण, चतुर्भुज का निर्माण सरेख से होता है या असरेख से होता है? तो असरेख से ही निर्माण होता है। बताओ निर्माण होता है किसका? त्रिभुज का, चतुर्भुज का, और एक नाम लिख दूं मैं, बहुभुज। पूरा लिखाऊंगा डिटेल में एक एक चीज। तो बताओ कभी पूछे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज का निर्माण किससे होता है? असरेख। बताओ सरेख बिंदु से निर्माण होता है क्या त्रिभुज का? नहीं। तो यदि मैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, ध्यान से सुनना, सर हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि वो सरेख है या असरेख? क्यों बना के तो देगा नहीं, हमें बिंदु देगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। अब बताओ हमें जब पता करना है ना कि वो सरेख है या असरेख है, तो मैं उस बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। यदि क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आया, 10, 12, 15, 18, मतलब त्रिभुज बना, और त्रिभुज बना मतलब बिंदु कैसे है? सरेख। और यदि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल तो लिया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 0। 0 कब आएगा? जब त्रिभुज बनेगा इन्हें। और त्रिभुज कब नहीं बनेगा? जब बिंदु कैसे होंगे? सरेख। तो ये होती है सरेख बिंदु की शर्त, ये कंडीशन होती है। पूरा डिटेल में एक क्लास लगेगी त्रिभुज के सरेख बिंदु होने की कंडीशन पे। लेकिन आपको ध्यान रखना, सरेख बिंदु से त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ रेखा कितनी दिशा में जाएगी भैया? किरण, रेखा 2 दिशा में, किरण 1 दिशा में। रेखाखंड की लंबाई फिक्स, रेखाखंड से क्या बने? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। वर्त का निर्माण अनंत बिंदु से। पूरी ज्योमेट्री का निर्माण एक बिंदु से कितनी रेखा गुजारोगे? अनंत। एक परफेक्ट रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु? 2। या 2 बिंदु से कितनी रेखा? 1। सर 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर है तो सरेख,
और एक ही रेखा पर नहीं है तो असरेख बिंदु किसका निर्माण करेंगे? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। हमें कैसे पता चलेगा कि सरेख है या असरेख? मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। यदि क्षेत्रफल 0 आ गया मतलब त्रिभुज बना ही नहीं, मतलब सरेख, और कुछ ना कुछ आया तो असरेख। लिख लो और पढ़ेंगे अगली क्लास में।